गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे? पहली बात तो ये कि आज का वीडियो जो भिन्न वाले में है उसमें सतत भिन्न का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने आता है वो जैसे आपने देखे होंगे इस प्रकार के नीचे तक जोड़ जो क्वेश्चन आता है सतत भिन्न का वो इसका मान आपसे पूछा था। इसमें भी कई प्रकार के जैसे यहाँ प्लस प्लस दे रखा है, कई बार माइनस माइनस देता है, कई बार प्लस माइनस देता है। आज उन सब को एक साथ लेके चलेंगे। फिर लास्ट में इसका विपरीत भी जैसे यहाँ भिन्न देकर ये पूछे तो वो भी हम दोनों क्वेश्चन लेके चलेंगे। किस प्रकार से हल करेंगे तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें भाई। और जिससे क्या है कि ज्यादा ज्यादा व्यूज होंगे तो हम आगे और भी अच्छे आपके लिए वीडियो ला सकें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपन बात करें। पहला तो बेसिक तरीका तो जैसे आप करते हो, मैं 1 मिनट के लिए आपको बेसिक तरीका बता रहा हूं, लेकिन फिर कभी भी हम दोबारा से इसका बेसिक तरीका काम में नहीं लेंगे। बेसिक कैसे, जब आप इस प्रश्न को हल करते हो तो ऐसे प्रश्न को हल करते वक्त हम क्या कहते हैं कि लास्ट से हल करते हैं नीचे से। तो 1/1 + 1/, इसको हम हल करें यहां तक तो 3 एकम 3 और 1 4, 4/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो अब जैसे इस प्रकार से हल करेंगे टाइम लगेगा। तो देखो 1 + 3 एकम 3, 3/4। ठीक है, अब नीचे से हल करो तो 4 एकम 4 और 3 7/4। अब ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 एकम 4, 4/7। ये आंसर आपका आया। लेकिन एक बात तो ये तो चलो 3 ही पद है, इसमें टोटली छोटा से पद है। अगर इसमें और ज्यादा पद होते तो ऐसा लिखते हुए हमें काफी टाइम वेस्ट हो जाता, काफी टाइम निकल जाता और कैलकुलेशन में भी आप जानते हो कि गलतियां बहुत ज्यादा हो जाती। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहां आप इस प्रश्न को गौर करो कि यहां पे जो है तो ये 1/1 + 1/1 इस प्रकार दिया गया है। लास्ट वाला उठाओ एज इट इज रख दो। 1/3 तो 1 और 3 दोनों लिख दिए। अब देखो +1 है तो यहां लिखा +1, यहां भी क्या है +1 तो यहां आगे एक बार और +1 और ऊपर कुछ है नहीं प्लस वाला, ये इसके नीचे है पूरा। ठीक है, रख दिया। अब यहां आपको +1 क्यों रखा? वैसे तो मैं सीधा कहता है जोड़ के लिख दो, जोड़ के लिख दो। +1 क्योंकि यहां माइनस भी हो सकता है, 1 की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो क्या करना क्या है। 3 है, 1 है, 3 एकम 3, 3 और 1 क्या करना है, जोड़ना है। 3 और 1 4 प्लस इसका मतलब क्या है, जोड़ना है। 4 एकम 4, 4 में क्या करना है, 3 जोड़ना है। 4 और 3 7। ये लो, ये आंसर 4/7। वापस सुनना, देखो कुछ भी नहीं किया पढ़ने, एक बार फिर से गौर करना, तरीके पे ध्यान देना। लास्ट वाला है एज इट इज लिख दो। 1/3 तो 1 और 3। देखो +1 तो जो लास्ट वाला उसके ऊपर लिखो +1, एक आगे देखो +1, 2 ही हैं और कुछ है नहीं आगे। ठीक, देखो ये जो प्लस और माइनस है ये काम आते हैं अपने, कि माइनस होता तो भी आराम से लिख देते हैं। अगर माइनस होता ना तो लिखते -1, यहां होता माइनस तो -1, प्लस है तो प्लस। अभी सिंपली प्लस से शुरू करते हैं अपन। अब ये काम कैसे करेगा, देखो 3 को इससे मल्टीप्लाई करो संख्या से। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 आ गया ना। 3 में 1 क्या करना है, जोड़ना है। तो 3 और 1 4, फिर 4 को 1 से गुणा किया, 4 एकम 4, 4 में 3 क्या करना है, जोड़ना है। 4 और 3 7। ये लो लास्ट के 2 डिजिट है, अपॉन लगा दो 4/7। ये आंसर हो गया। यहाँ अपॉन का निशान लगाना और कुछ नहीं करना, 4/7। तो आपका आंसर आ गया 4/7। अभी भी कईयों के होगा कि सर प्रैक्टिस पे ही ये चीज आपके हाथ में सेट होगा, इसलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन मैं यहां लिखता हूं, देखो 2/3 है ना, तो लिखा 2/3 यानी 2 और 3 +1 +1 ठीक है। 3 एकम 3 और 2 5, 5 एकम 5 और 3 8, 8 एकम 8 और 5 13, तो 8/13। ये लो 8/13, 8/13 चेक कर सकते हो, आपका आंसर ए है। वापस सुनना क्या किया अपन ने, 2/3 तो 2 3 +1 +1 +1 तो +1 +1 3 एकम 3 और 2 5, 5 एकम 5 और 3 8, 8 एकम 8 और 5 13। ये अपॉन का निशान लगा दिया, 8/13। जहां तक मेरा मानना है ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। और एग्जांपल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दी जल्दी अपन करेंगे। फिर देखो अब संख्या चेंज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन कैसा भी हो माइनस वाले भी करेंगे और इनका विपरीत भी करेंगे। देखो 1/4 तो 1 और 4, प्लस के कितने हैं 3, प्लस के कितने हैं 2, देखो 4 3 12, 12 और 1 13, यानी 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है संख्या से, 4 3 12, जोड़ना है 1, 12 और 1 13।
13 गुणा 2 26, 26 में 4 जोड़ना है, 26 और 4 30 अपॉन, तो 13/30। ये लो संख्या चेंज है, आगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर सकते हैं। अगला देखो, थोड़ा सा और बढ़ा लिया इसमें, 1/5, तो 1/5 +2 +1 और प्लस के 3, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 एकम 11 और 5 16, 16 तिये 48 और 11, 48 और 11 59, 16/59। ये लो भाई 16/59 आप चेक कर सकते हो, कहीं न कहीं आपको मिल जाएगा, ये रहा बी में ही है, ठीक है। यानी कि कहीं कोई कैलकुलेशन का लफड़ा ही नहीं है आपके पास। अब देखो माइनस वाला भी लेते हैं, ये माइनस वाला कितना भी लंबा हो अपने को उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अपने को उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन यहाँ भाई एक जगह थोड़ी सी खाली कर लेते हैं जिससे अपने समझने में आसानी हो जाए। जैसे ये मान लो, ऑप्शन बाद में देख लेंगे कि इसका मान क्या है, यही चेक करना है ना हमें। ये देखो 2/3, तो 2 और 3, यहाँ क्या है -1 -1 -1, ये क्या है -1, ठीक है, रख दिया, कोई झंझट। 3 एकम 3, 3 में से 2 घटाए तो क्या बचा 1, 3 में से 3 एकम 3, 3 में से 2 घटाए तो क्या बच गया 1, 1 एकम 1, 1 में से 3 घटाए तो -2, -2। ये सिर्फ ये बताता है घटाना है या जोड़ना, और बाकी कहीं काम नहीं आएगा आपके। अब देखो -2 को 1 से गुणा किया, अब आप ये मत करना कि -2 को -1 से ना, -2 को सिर्फ 1 से गुणा, तो -2 में से 1 घटाया कितना 1, तो क्या हो गया -3, अलग से लिख लो चाहे -3। अब एक बात, -3 एकम -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब घटाना है तो माइनस कितना घटाना है, -2, तो ये देखो -3 + 2 यानी -1, तो ये क्या है -1। ये लो अपोन का निशान, -3/-1 यानी 3, जो हमारा आंसर। वापस से सुनना इसको, माइनस है, कई बार कई गलती कर देते हो आप लोग यहाँ पे, लेकिन गलती नहीं करनी है, गलती किसी भी कंडीशन में नहीं करनी है। अब देखो कैसे, 3 एकम 3, 3 में से 2 गया 1, 1 एकम 1, 1 में से 3 गया -2, -2 को 1 से गुणा किया -2, लेकिन -2 में से 1 घटाया तो -3, -3 को 1 से गुणा किया -3, -3 में से -2 घटाया तो -2 घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, -1 तो -1, यहाँ अपोन का निशान लगाया, -3/-1 यानी 3, जो हमारा आंसर। अब देखो और लेते हैं, प्लस और माइनस दोनों वाला लेते हैं, देखो माइनस प्लस माइनस दोनों है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उस चीज से फर्क ही नहीं पड़ेगा। पैटर्न दिमाग में होना चाहिए, तरीका दिमाग में होना चाहिए, क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो जाएगा। देखो 1/4, तो 1/4 1 4, -2 +1 -3 लिख दिया, 4 दूनी 8, 8 में से 1 घटाया तो 7, 7 एकम 7, 7 में 4 जोड़ा, 7 और 4 11, 11 तिये 33, 33 में से 7 घटाया, 33 में से 7 घटाया, अब 33 में से 7 घटाया तो 26, ये लो 11/26, ये लो भाई, बस। यानी ये निशान सिर्फ ऊपर वाला आपको ये बताना है घटाना है या जोड़ना, इसके अलावा ऊपर वाले निशान का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ ये बताएगा कि घटाना है या जोड़ना। जहां तक मेरा मानना है ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा, एक क्वेश्चन और लिया है आपके लिए कि और भी ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। देखो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन एक तरीका और बचता है कि जैसे आपको बराबर का मान देकर ये पूछ ले तब कैसे आएगा, वो भी करेंगे। देखो उसमें किस प्रकार क्वेश्चन आता है वो भी देख लेंगे। जैसे यहां लिख देते हैं 3/4 यानी 3 4 लिख दिया ऐसा, 3 4 +1 -1 +1 -1 तो +1 -1 +1 -1 लिख दिया। 4 एकम 4 और 3 7, 7 एकम 7, 7 में से 4 गया 3, 3 एकम 3 और 7 10, 10 एकम 10, 10 में से 3 गए 7, तो ये क्या आ गया 10/7। ये लो भाई, इससे अच्छा तो तरीका कुछ होगा नहीं। चलो ये तो आप लोग करोगे भाई, खुद करोगे, वापस से इन क्वेश्चंस को करके देखोगे। अब बात आती है इनमें इनसे भी शानदार क्वेश्चन की जो आपके सामने लेके आ रहे हैं इस बार। ये रहा,
क्या कह रहा है, 13/48 बराबर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 1/4। तो x प्लस y प्लस z का मान क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जहां तक मेरा मानना है कि इस क्वेश्चन को आप बहुत ही बढ़िया तरीके से या फिर बहुत ही अच्छे तरीके से हल कर सकते हो। अब इसको अगर अपन ये हल करें कि 13/48, देखो तरीका तो अगर सही बेसिक तरीका देखो तो 13/48 बराबर मैं कह लूंगा 1/48/13 लिख सकता हूं इसको मैं। तो 1/13 39, कितने बच गए 9, 9/13। तो फिर अगर देखें तो 1/3 प्लस 1/13/9। भाई तरीका बेसिक तरीका तो ये चलता जाएगा। तो आपने कहा 1/3 प्लस 1/9 एकम 9, कितने बच गए 4/9। ठीक है, और आगे चलते हैं। 3 प्लस 1/1 प्लस 1/9/4। ठीक, अब इस 9/4 को भी लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 1/4 दूनी 8, 2 प्लस 1/4। अब देखो x का मान 3, y का मान 1, z का मान 2। अब ऐसे थोड़ी लिखेंगे तो 3 2 5 और 1 6 आंसर आ गया, लेकिन ऐसे थोड़ी ना करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। इसका अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके लिए कोई मना ही नहीं है। लेकिन इतना सारा करने के लिए अपने पास समय नहीं है, क्योंकि अपन ने क्या कहा था, दिल्ली का 10 मिनट आपको इस सेशन के लिए निकालनी है जो आपको काम आएंगे एग्जाम में। आप ऐसे कैसे लिखो कि जैसे 48 और 13/48 है तो 13 और 48 लिख दिया। बीच में जगह ले लो, जैसे 13/48 है ना, 13 और 48 एज इट इज लिखो। बीच में जो एक है तो एक 2 लाइन खींचो, बीच में और कुछ भी लिख सकें। अब देखो 13 3 39, 3 बार पूरा पूरा जा रहा है, क्या बच गया 9। यानी इधर जो लिखते जाएंगे वो शेष वाले लिखते जाएंगे। ठीक है, और जितनी बार भाग जाएगा। अब ये 13 उठा के इधर आ जाएगा, 9 का भाग दिया 13 में, कितनी बार गया 1, 9 एकम 9, कितने बच गए 4। ठीक है, अब ये 9 यहां आ जाएगा, 4 दूनी 8, क्या बच गया 1, ये 4 यहां आ जाएगा। बस x y z। आपको ये भी नहीं करना कि व्यवस्थित कैसे करना है, कोई मतलब नहीं है। अगर व्यवस्थित कैसे करना है तो आप क्या लिखोगे, देखते जाना। 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, ये तरीका होता है। लेकिन आप तो ये देखो, ये तो x y z ये रहा, इसकी जगह रख दो 3 1 और 2, बस। वापस सुनना एक बार, मैं इसको वापस बताऊं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आप गलती की गुंजाइश ज्यादा होती है। जैसा है वैसा वैसा लिख दिया मैंने, कलर लिया इसका ब्लू। 13/48 तो 13 और 48, बीच में स्पेस लिया क्योंकि और संख्याएं लिखेंगे जो इधर आती जाएंगी वो। 13 3 39, 13 3 39, कितने बच गए, तो आपने कहा 39 तो 9 बच गए, यहां 13 यहां चला जाएगा। ठीक है, अब 9 का भाग 13 में दिया, यहां जो आएगा वो भागफल आएगा, यहां जो आएगा वो शेष आएगा इस रो में। अब देखो 9 एकम 9, कितने बच गए 4। अब ये 9 उठ के यहां आएगा, 4 का भाग 9 में दिया, कितनी बार गया 2 बार, 4 दूनी 8, क्या बच गया 1, ये 4 यहां आ जाएगा। ये लो, अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहां देखना है ये जो संख्याएं हैं 3 1 4, तो इसको आप ऐसे लिखोगे 13/48 बराबर 1/x, x पहला कितना है 3 प्लस 1/y, y कितना है 1 प्लस 1/z कितना है 2 प्लस 1/4। तो x y z आप यहां भी देख सकते हो, ये x है, ये y है, ये z है, बस लिख सकते हो। चेक करना चाहोगे उल्टा चेक करो तो चेक करो, आपकी मर्जी है, कोई नहीं आएगा आंसर वही। x प्लस y प्लस z तो कितना आया 3 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, ये मेथड बहुत आसान है कि कैसे लिखें। एक बार अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आंसर 6D आ जाएगा। बस आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो वापस चेक कर लो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो गलत है, और आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा बिन में लिखने के बाद भी। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जो आपको करना है इसमें। देखो 17/50
तो 17 और 50, ये लो 17 दूनी 34, 2 बार गया, कितने बच गए 16। तो शेष इधर लिखते हो भाई, यहां कितनी बार भाग गया, ठीक है, भागफल 17 दूनी 34। अब ये 17 आएगा यहां पे। अब एक बात बताओ, 17 में 16 का भाग दें कितनी बार जाएगा, एक बार, क्या बचेगा 1, ये 16 आ गया यहां पे, ठीक है। तो यहां कितना आएगा, x की जगह 2, y की जगह कितना 1, और ये कितना 1/16, ये कितना 1/16। तो आप जैसे अगर इसको लिखना चाहो कि 17/50 को हम लिखें, आप अगर यहां भी देखो तो x और ये y 1/z 1/16, ठीक है ना, 1/x की जगह कितना है 2 प्लस 1/y की जगह कितना है 1 प्लस 1/16। देखो ये क्या करते हैं, ये फिर प्लस में ये फिर लास्ट वाली भिन्न होती है, वही होती है एज इट इज। आप देखते हो x y z, x प्लस y प्लस z, यहाँ पे भी आप इसको नहीं लिखते हैं तो आप सीधा लिखते हैं x का मान कितना 2, y का मान कितना 1, 1/z 1/16, ये रहा आपका मान है x प्लस y प्लस z बराबर, ये लो ये तो लिखा हुआ है, x का मान 2, y का मान 1, z का मान 16, तो ये आ गया 19, जो हमारा आंसर है C, ठीक है भाई। तो ये देखो, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे दोनों, जहां तक मेरा मानना आप इनको आसानी से हल कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत के बिना। तो ये आज के सेशन था, और मैं चाहूंगा कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो, जिससे आगे वाला सेशन बनाने में बहुत ही आसानी रहे, क्योंकि कई बार मनोबल भी, जैसे आप पढ़ने में आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, उसमें ज़्यादा देर पढ़ते हो, वैसे ही अगर आपके लाइक और शेयर ज़्यादा मिलेंगे, इसमें व्यूज ज़्यादा आ जाते हैं, तो हमें भी खुशी होती है कि हाँ बहुत भाई बच्चे देख रहे हैं, इसको शेयर भी कर रहे हैं, जिससे हमें भी लगे कि हाँ और भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।